के मन में ये ऐसा होता होगा कि वो बच्चे हैं, हम तो बच्चे की तरह सेवा करते हैं, फिर हम क्यों नहीं छू सकते? क्या हम अपने बच्चे को भी नहीं छुएं क्या? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? आप सभी के मन में एक सवाल हमेशा आता होगा कि मासिक धर्म में ठाकुर जी या राधा रानी की सेवा कैसे करें और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब ये देती हूँ कि जी हाँ, मासिक धर्म में हमको थोड़ी दूरियां बनानी ज़रूरी हैं ठाकुर जी से, और मन से नहीं, शारीरिक रूप से ज़रूरी है। और हम जब भी मासिक धर्म से होते हैं तब हम पूजा रूम में नहीं जाते हैं, हम मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ठाकुर जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उनके खिलौने हों, कुछ भी हो, वो हम टच नहीं करते हैं। और हम जैसे कि हमारे यहाँ हम रसोई में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का डेली भोग लगता है सुबह शाम। वो भोग लगने के बाद ही हम अर्घते हैं, हम खाते हैं। तो इसलिए हम किचन में भी नहीं जाते हैं। हम 5 दिन का ऐसे हम मना ही करते हैं। तो ये हमारा रहता है मासिक धर्म का। तो अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मासिक धर्म में फिर पूजा कैसे करें? ठाकुर जी तो भूखे रह जाते हैं। तो हम हमेशा ठाकुर जी के आगे भोग रखते हैं। हमेशा एक डिब्बा में या तो मिश्री रख दीजिए या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, वो आप रखें, हमेशा रखिए उनके सामने। और जल भर के हमेशा उनके पास रखिए जिसमें तुलसी के पत्र डला हुआ हो। और इस तरह से क्या होगा कि अचानक से कभी कोई परेशानी हो जाए तो फिर ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे। तो कृष्ण भक्तों, ये रहा कि ठाकुर जी का भोग का क्या रहना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भोग का सिस्टम ऐसा रहेगा। तो आप हमेशा ठाकुर जी के पास भोग रखिए। दूसरी बात ये होती है कि हम कैसे पूजा करें। तो इस वक्त हम मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा का अर्थ ये होता है कि जिस तरह से आप सेवा करते हैं डेली, वही सेवा आप मन से कर सकते हैं। बाहर पूजा रूम के बैठे हुए भी आप ठाकुर जी से लाड लड़ा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं माला का। क्योंकि एक आपके मन में ये ऐसा होता होगा कि वो बच्चे हैं, हम तो बच्चे की तरह सेवा करते हैं, फिर हम क्यों नहीं छू सकते? क्या हम अपने बच्चे को भी नहीं छुएं क्या? जी, आपकी भावना सही है कि आपने उनसे रिश्ता बनाया है, लेकिन उससे पहले वह ईश्वर हैं, वह प्रभु हैं हमारे, वह हमारे आराध्य देव हैं और उन्होंने हमें बनाया है। आप उनके कई चमत्कार देखते हैं, वो सुनते हैं कि ठाकुर जी ने ये चमत्कार किया, ठाकुर जी ने वो चमत्कार किया। वो साक्षात विराजमान हैं, तभी चमत्कार कर रहे हैं। और हम उस पीड़ा से जब हो रहे होते हैं, उसको वैसे गलत माना जाता है, लेकिन एक तरह से ठाकुर जी हमको कुछ दिनों की छुट्टी देते हैं ताकि हम आराम कर सकें। उसमें हम नहीं जाते हैं, हम प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए हम कैसे हमारे आराध्य देव को छुएं जब हम इतने अपवित्र होते हैं? हमको खुद को ही अच्छा नहीं लगता होता है उस समय, तो हम कैसे हमारे इतने पवित्र देवता, पवित्र भगवान को हम छुएं? तो ये थोड़ा आप सोचिए और आप ऐसे ही मानसिक सेवा करें बाहर बैठकर। बाहर हमें भी दुख होता है, लेकिन हम बाहर बैठ के ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं, उनसे बातें करते हैं, बहुत सुकून मिलता है। आप ये सेवा भी करिए, मानसिक सेवा, और उनको मन से उनकी आरती करिए, मन से भजन गाइए, मन से लाड लड़ाइए। तो ऐसे ठाकुर जी रिश्ते भी हैं, ठाकुर जी भाव के भूखे होते हैं। और आप ऐसे ही पूजा करिए, खासकर बच्चों को, और जिनको ये हमेशा सवाल रहता है और हमेशा पूछते रहते हैं कि दीदी हम अकेले रहते हैं तो सेवा कैसे करें। तो जी ऐसे ही करें, आप हमेशा भोग रखें सामने और ऐसे मानसिक रूप से सेवा करें और थोड़ी मर्यादा बनाकर ठाकुर जी से कुछ दिन दूर रहें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये थोड़ी बात गलत भी लग रही होगी। सबके अपने अपने विचार हैं, और हमारे हिसाब से हमारी जो परंपरा आ रही हैं, हमने जो हमारे बुज़ुर्गों से सीखा है, हमने जो पंडितों से सीखा है, हमने जो पूजा सेवा करते हैं, सबसे जो भी सीखा है वो उस तरह से मैंने अभी आपको ये सब बताया है। इसलिए मंदिरों में आपने देखा होगा कि जो लेडीज़ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको सेवा करने का मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन हमेशा उनको नहीं मिलता है। ज़्यादातर मंदिरों में पुजारी जी होते हैं, और इसलिए ही होते हैं क्योंकि
कभी भी अगर इस परेशानी से हो जाए तो हमारे जो आराध्य देव हैं उनको परेशानी ना हो। हालांकि उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि हम ऐसे परेशानी से ग्रस्त हो जाते हैं और दूर कर देते हैं। वो भी खुद दुखी होते हैं, वो भी इंतज़ार करते हैं हमारा कि कब मेरा जो भक्त है वो इन सब चीज़ों से फ्री होकर आए और मेरी सेवा करें। लेकिन ये जो नियम है हम हमेशा से हम करते आ रहे हैं, तो हम इसको आगे बढ़ाएं तो अच्छा ही रहेगा। और अगर आपको किसी को परेशानी हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।